साथियों, आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जो उस टॉपिक का नाम है विद्युत शक्ति। आज और ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए हम तो देखते हैं कि विद्युत शक्ति क्या है। कि विद्युत शक्ति क्या है। तो चलिए हम एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं, और देखिए उसका नाम है रीमा। क्या है? रीमा है। एक का नाम है करीमा, करीना। एक लड़की का नाम है रीमा और दूसरी लड़की का नाम है करीना। जो रीमा है ये क्या है? हेल्दी यानी हल्का मोटी है। करीमा क्या है? पतली है। ये देखा जाए दो लड़कियां हैं, एक का नाम है रीमा, दूसरी का नाम है करीना। जो रीमा है वो हल्का मोटी है, करीमा है वो पतली। क्या है? पतली। तो आप बताइए इसमें से कौन काम कर लेगी ज्यादा। देखते हैं कि ये जो रीमा है ये भी कार्य करेगी, ये भी कार्य करेगी। और जो करीना है ये भी कार्य करेगी, ये भी कार्य करेगी। यानी दोनों कार्य करेंगे। क्या करेंगे? दोनों कार्य करेंगे। जितना समय इसमें लगेगा उतना ही समय इसमें लगना है। यानी एक काम करने के लिए कि दे दिया जाए, एक रीमा है तो हुष्ट पुष्ट है, न ज्यादा मोटी है न कुछ, नहीं हुष्ट पुष्ट है। और जो करीना है बिल्कुल पतली है। क्या है? बिल्कुल दुबली पतली सी है। तो अगर काम करने के लिए दिया जाए तो क्या होगा? रीमा भी कार्य को करेगी और करीना भी कार्य को करेगी। कार्य दोनों कर रही है। जितने समय तक रीमा करेगी उतने ही समय तक करीमा कर रही है। तो बताइए कौन ज्यादा कार्य करेगा? कौन ज्यादा कार्य करेगा? तो देखा जाए ये जो ये है ये ज्यादा कार्य करेगी क्योंकि ये हुष्ट पुष्ट है। जो करीना है, करीना कम काम करेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? थोड़ा दुबली है, कमजोर है। क्या है? दुबली पतली है, कमजोर है। और रीमा रीमा जो है तो हुष्ट पुष्ट है, तगड़ी है। तो काम कौन अधिक करेगा? तो जो रीमा है अधिक कार्य करेगी, और जो करीना है क्या करेगी? कम कार्य करेगी। करेगी इसका मतलब ये क्या है? इसकी शक्ति ज्यादा है। यानी ये इसकी ज्यादा शक्ति है। यानी ये कार्य अधिक कर रही है, इसका मतलब शक्ति इसकी ज्यादा है। ये कम कार्य कर रही है, इसका मतलब इसकी शक्ति कम है। शक्ति क्या है? कम है। समझ लिए? तो अब हमने देखा बहुत ही इजी तरीके से। हमने क्या किया? बहुत इजी तरीके से हमने देख लिया, जो आपको रटना भी नहीं है, कि शक्ति बराबर क्या आ गया? ये शक्ति बराबर आ गया कार्य बटा समय। यहां पर भी कम हटा दे क्या हो जाएगा? यहां पर भी हो जाएगा शक्ति बराबर कार्य बटा समय। और हम लोग क्या है? इसी शक्ति के बारे में डिस्कस करने वाले थे, इसी शक्ति के बारे में। तो वही चीज लिखा हुआ है, हम लोग क्या दिए, हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिए, और उसको देखते हैं यहाँ परिभाषा के माध्यम से। यानी लिखी लिखा परिभाषा जो होती है, जो कई वर्षों से चली आ रही है, उसके अनुसार देखते हैं क्या। तो लिखा है किसी चालक में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इन्होंने कहा कोई चालक है, तो इतना हम इरेज कर देते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोई चालक है। मान लेते हैं, ये मान लेते हैं चालक है। यहाँ पर सेल जुड़ा हुआ है, कुंजी लगी हुई है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये मान लेते हैं। तो इसमें मान लेते हैं करंट बह रही है। क्या है? इसमें करंट बह रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो वही कहा गया किसी चालक में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने से। तो यहाँ पे जो बैटरी लगी है, बैटरी से बल्ब जल रहा है, तो बैटरी की ऊर्जा कम होगी कि नहीं होगी? ये बताइए। नहीं, जो बैटरी से बल्ब जल रहा है, मान लेते हैं फैन भी चल रहा है, जब बैटरी से बल्ब भी जल रहा है, फैन चल रहा है, तो इसमें से ऊर्जा कम होगी कि नहीं होगी? बताइए। इसमें से ऊर्जा कम होगी कि नहीं होगी?
तो वही जो ऊर्जा कम हो रही है उसी खर्च हो रही जो ऊर्जा, उस खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी की दर को, कम होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यही चीज है कि किसी चालक में विद्युत ऊर्जा की व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? शक्ति बराबर कार्य बटा समय। क्या लिखा है? व्यय होने की दर। दर का मतलब क्या होता है? समय। व्यय मतलब कार्य करने में जो ऊर्जा व्यय हुई है, यानी कार्य करने में जो ऊर्जा व्यय हुई है, और दर मतलब कुछ समय लगा है, समय को लिख लिया। इसी क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। यानी विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र है कार्य बटा समय। और अगर देखा जाए विद्युत शक्ति या जो सामर्थ्य होता है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर। क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युत शक्ति। और हम बता दें विद्युत शक्ति का दूसरा नाम क्या है? सामर्थ्य। यानी विद्युत शक्ति को विद्युत शक्ति भी कहते हैं और सामर्थ्य भी कहते हैं। यानी जो लड़की शरीर से शुद्ध थी उसकी क्या थी? उसकी सामर्थ्य ज्यादा थी। जो दुबली पतली थी उसकी सामर्थ्य कम थी। इसका मतलब जो पुष्ट पुष्ट थी उसकी शक्ति ज्यादा थी, जो दुबली पतली थी उसकी शक्ति कम थी। देख लिया कि विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। और हम लोग जानते हैं विद्युत शक्ति, शक्ति मतलब क्या होता है? पावर। क्या कहते हैं? हमारे पास पावर ज्यादा है, मतलब हमारे पास शक्ति ज्यादा है। तो शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर, इसलिए इसको पी से लिखते हैं। कार्य, कार्य को इंग्लिश में कहते हैं वर्क, और वर्क को लिखते हैं डब्ल्यू से। किससे? डब्ल्यू से। होती समय, और समय का मतलब होता है क्या? इंग्लिश में कहते हैं टाइम। तो टाइम का पहला छट्टी है, इसे लिखते हैं टी से। यानी शक्ति को पी से लिखते हैं, कार्य को डब्ल्यू से लिखते हैं, और समय को टी से लिखते हैं। ये चीज आप लोगों ने देख लिया, देख लिया। और अब अगला आता है मात्रक। यानी हमने शक्ति का सूत्र देख लिया कि P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, ये शक्ति का सूत्र होता है। और आपने देखा होगा लड़के जो हुष्ट पुष्ट होते हैं, मोटे तगड़े, क्या कहते हैं? जा रहे हैं उस लड़के का वाट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आज उस लड़के की वाट लगा देंगे। वाट लगाने का मतलब क्या है? उसको पीट पाट देंगे, उसको किसी काम में हरा देंगे, समझ, यही तो है। तो आपने वाट का नाम सुना होगा। कहते हैं आज जा रहे हैं उस टीचर की वाट लगा देंगे, आज जा रहे हैं उस लड़के की वाट लगा देंगे। ऐसे लोग धमकियां देते हैं, देते नहीं देते हैं। तो वहां पे जो वाट शब्द आता है, उसी वाट से याद रखना है आपको। उसी वाट से याद रखना है कि जो ये मात्रक देखा जाए इसका, तो पहला मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। यानी विद्युत शक्ति या सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। और वाट को इंग्लिश में लिखते हैं WATT। यानी विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, और वाट को इंग्लिश में लिखते हैं WAT। और चीज देखते हैं। और एक मात्रक और होता है। क्या होता है? एक मात्रक और होता है। जैसे लोग क्या करते हैं, अपने दो दो नाम रखते हैं। घर के दूसरा नाम चलता है, स्कूल में दूसरा नाम चलता है। उसी प्रकार शक्ति ये भी क्या कहती है? हमारे दो भी मात्रक होना चाहिए। कितने मात्रक होने चाहिए? दो मात्रक। तो चलिए देखते हैं दो मात्रक कौन कौन से। तो एक तो मात्रक है वाट। क्या है? वाट। अब चलिए देखते हैं दूसरा मात्रक क्या है। तो दूसरा मात्रक क्या लिखेंगे? इसी से निकालेंगे। इससे याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसे निकालेंगे। क्या लिखा है? पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। हमका मात्रक किस लिखना है? पी का, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक लिखना है। इसी का मात्रक लिखना है, तो इसके साथ लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य। क्या होता है? डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य। तो जो कार्य का मात्रक होता है, तो उस कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। यानी कार्य का मात्रक जूल होता है। देख ली। और क्या दिया है? अपान में टी। क्या दिया हुआ है? टी। तो टी का मतलब होता है टाइम। टाइम का मतलब समय। जो समय का मात्रक होता है, तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। तो हमने देखा कि जो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति का सूत्र है P बराबर डब्ल्यू अपान टी, और इसका जो मात्रक है वह वाट, या दूसरा नाम कह सकते हैं वाट या जूल प्रति सेकेंड। इसके दो मात्रक है, वाट या जूल प्रति सेकेंड। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा। क्या मन में कंफ्यूजन होगा? कि वाट और जूल में अंतर क्या है? यानी एक वाट बराबर कितना जूल होगा? याद रखिएगा, एक जो वाट होता है
ये दोनों किसके मात्रक हैं? शक्ति के मात्रक हैं। 1 वाट और 1 जूल, याद रखिएगा, 1 जूल प्रति सेकेंड ये बराबर होते हैं। 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड ये बराबर होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, इसको आपको याद रखना था। तो हमने क्या किया, ये सारी चीजें देख लिया हमने, इसका सूत्र, इसका मात्रक, ये सारी चीज हमने क्या किया, देख लिया। अब क्या कहते हैं, चलिए कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। तो आपने देखा होगा कि जो विद्युत ऊर्जा वाला हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक, तो विद्युत ऊर्जा वाले में क्या था, सूत्र था W बराबर V आई टी, एक सूत्र था W बराबर I स्क्वायर आर टी, एक अगला सूत्र था W बराबर V स्क्वायर आर टी। ये सब हमने सूत्र पढ़ा था किसमें, विद्युत ऊर्जा वाले लेक्चर में। अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो जा करके उस लेक्चर को देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। तो क्या है, W बराबर V आई टी, W बराबर I स्क्वायर आर टी और W बराबर V स्क्वायर आर टी, ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था। और यहां पर अगर देखा जाए तो क्या है, यहां पर है P बराबर, यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर दिया हुआ है हमको कि P बराबर W अपान टी। इसका मतलब ये है कि जो विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा को अगर हम लोग T से डिवाइड कर दें, यानी जो विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र मिला था हमको, उस सूत्र को क्या करें, अगर हम लोग T से डिवाइड कर दें, T से भाग कर दें, तो हमको विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। यानी सीधे से ये कह सकते हैं, देखो W का मतलब क्या है, दिया हुआ है वी आई टी, W बराबर होगा वी आई टी, नीचे लिखा है T, तो T से T कट गया, क्या बचा, बचा वी आई, क्या बचा, वी आई। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग विद्युत ऊर्जा वाले सूत्र में से T को हटा दें तो विद्युत शक्ति बन जाएगा। क्या समझे, यानी अगर विद्युत ऊर्जा वाले सूत्र में जो I80 लिखा हुआ है, T को हटा दें तो हमको विद्युत शक्ति का सूत्र मिल जाएगा। तो चलिए उसको हम देखते हैं। यानी P बराबर, पहला सूत्र क्या है, P बराबर W अपान टी। W का मान कितना दिया हुआ है, W का मान दिया हुआ है वी आई टी बटा, यहाँ पे देखिए हम लोग पहले देख चुके हैं, तो ये आपको डायरेक्ट लिख देना है। यानी सूत्र था वी आई टी, इसमें टी हटा दे तो बचेगा वी आई, क्या बचेगा, वी आई। ये क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो चलिए देख लेते हैं इसको, यानी कैसे लिखना है। यानी शक्ति का मान, शक्ति का मान विभवांतर, विभवांतर व धारा के पद में। हमने एक देखा, विद्युत शक्ति का मान विभवांतर व धारा के पद में, मतलब ऐसा विद्युत शक्ति का ऐसा सूत्र जिसमें विभवांतर है वो धारा है, वो सूत्र हो गया ये, इसका सूत्र हो गया। और अगला देखते हैं, यहां पे, और ये था आई स्क्वायर आर टी, अगर इसमें से हम लोग टी हटा देंगे तो बन जाएगा, तो क्या बन जा रहा है, देखो तब बन जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर, हमने क्या टी हटा दिया तो P बन गया। शक्ति का मान, शक्ति का मान धारा व प्रतिरोध के पद में, प्रतिरोध के पदों में, ये क्या है, ये है P बराबर आई स्क्वायर
आर है। और अगला क्या है, तो अगला है वी स्क्वायर बटा आर गुणित टी। हम क्या करें, टी हटा देंगे तो विद्युत शक्ति का सूत्र बन जाएगा, यानी तब बन जाएगा P बराबर वी स्क्वायर आर। ये क्या है, शक्ति का मान, शक्ति का मान विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, यानी P बराबर वी स्क्वायर आर, ये किस है, शक्ति का ऐसा मान है जो उसमें विभवांतर व प्रतिरोध लगे हुए। तुमने देख लिया, इतना हमने देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। वो क्या है कि 1 वाट को परिभाषित कीजिए, 1 वाट की परिभाषा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 1 वाट की परिभाषा लिखिए, बोर्ड एग्जाम में आता है कि 1 वाट की परिभाषा लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं कि 1 वाट की परिभाषा हम लोग कैसे लिखते हैं। तो हम जानते हैं विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र है P बराबर W बटा टी। ये विद्युत शक्ति का सूत्र है, यानी P बराबर W बटा टी ये विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो हम लोग क्या करें, यदि हमको दिया हो, यदि W बराबर 1 जूल तथा T बराबर 1 सेकेंड, यानी हमको यदि W बराबर 1 जूल तथा T बराबर 1 सेकेंड हो तब क्या हो जाएगा, मिला दिया हो तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा P बराबर W बटा टी, यानी W का मान 1 जूल बटा T का मान 1 सेकेंड अगर हो तुमको मिल जाएगा P बराबर 1 वाट। हमको मिल जाएगा तब P का मान 1 मिल जाएगा, इसका मतलब P बराबर 1 वाट हो जाएगा। हमको क्या करना है, इसी जो ये दिया गया है P बराबर 1 वाट, हमको क्या करना है, इसी की परिभाषा बनाना है। हमको इसी की परिभाषा लिखना है, कि P बराबर 1 वाट की। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा को कैसे लिखना है, यानी इसकी परिभाषा आपको कैसे लिखना है। तो परिभाषा क्या करना है, इसको हमने देख लिया, इसी के अनुसार हमको परिभाषा बना देना है। तो चलिए देखिए परिभाषा हम कैसे बनाते हैं। तो लिखते हैं, चलिए देखिए, यदि किसी चालक या लिखते या किसी तार में एकांक समय में आवाज देखो, एकांक समय में क्या हो, यानी एकांक समय में धारा प्रवाहित, एकांक समय में धारा प्रवाहित करने पे दिखावा दीपिंद्रा, प्रवाहित करने पर बे ऊर्जा, प्रवाहित करने पर बे ऊर्जा एकांक हो तब उस तार की शक्ति उस तार की शक्ति 1 वाट होगी।
यानी अगर 1 ओम की परिभाषा लिखने को आए तो हमको कैसे लिखना है, तो हमको लिखना है यदि किसी चालक तार में एकांक समय में धारा प्रवाहित करने पर वे ऊर्जा एकांक हो तब उस तार की शक्ति 1 वाट कहलाएगी या 1 वाट होगी। ये देख लिया हमने, ये इसकी होती है 1 वाट की परिभाषा। और चलिए अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं, नोट करके डाल लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट चीजें को देखने वाले हैं। यानी हम ऐसे देखने वाले विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक। यानी अब हम सभी लोग देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखा जाए कि विद्युत शक्ति, देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो देखो दिख रहा है कि जो विद्युत शक्ति के जो बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पहला है 1 किलोवाट। क्या है 1 किलोवाट? 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो चलिए देखते क्या लिखा है। जहां पर लिखा हो किलो, क्या लिखा है? किलो। जहां पर भी किलो लिखा हो आपको समझ जाना है 1000। 1000 मतलब 10⁻³ वाट। आपको ध्यान रखना, जहां पर भी किलो मिल जाए वहां समझ जाएगा 1000 रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। तो लिखा है 1000 वाट, यानी 1000 को कैसे लिख सकते हैं? 10⁻³ लिख सकते हैं। और क्या है? 1 मेगावाट। क्या है? 1 मेगावाट। मेगा मतलब क्या है? मेगा का मतलब 10⁻6। जहां पर मेगा रहेगा क्या रहेगा? 10⁻6। ये वाट है तो रहेगा वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है। और अगला जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? दिखा दो। देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक आशु शक्ति कहते हैं, आशु शक्ति। आशु को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हॉर्स। क्या कहते हैं? यानी अश्व को कहते हैं, अश्व को मतलब होता है घोड़ा, और घोड़े की इंग्लिश होती है हॉर्स। क्या होती है? हॉर्स। तुमने लिख दिया हॉर्स। और शक्ति जो होती है, शक्ति की इंग्लिश होती है पावर। यानी अश्व शक्ति को हॉर्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स पावर। यानी अश्व शक्ति को हॉर्स पावर कहते हैं। और इसको शॉर्टकट में कहते हैं HP। क्या कहते हैं? HP। शॉर्टकट में इसको कहते हैं HP। ध्यान रखना। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि अश्व शक्ति किसका मात्रक है, यानी अश्व शक्ति किसका मात्रक है। क्या ये कह देगा कि HP किसका मात्रक है? तो आपको ध्यान रखिएगा कि जो अश्व शक्ति है वो विद्युत शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का मात्रक है। और ये क्या आता है कि अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो आपको याद रखना है 746 वाट होते हैं। कितने? एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये अश्व शक्ति में क्वेश्चन आता है कि अश्व शक्ति किसका मात्रक है, तो आपको बता देना है अश्व शक्ति विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। और आता है कि अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से वो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने आज के इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो आप सभी लोग इसकी अच्छे से तैयारी करिए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।